अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कविता को मुअत्तल करना पार्टी की हिकमत अमली या ड्रामा। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तकसीम होने का खदशा। तेलंगाना में पुलिस राज चल रहा है। वज़रा अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं, जगदीश्वर रेड्डी का इल्जाम। ओल्ड सिटी मेट्रो के काम तेजी से जारी, महसिला जायदादों का इन्हेदाम, जियो टेक्निकल सर्वे और मैपिंग का आगाज, मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान। और बशीरबाग में गाड़ी ने GHMC मुलाजिमा को रौंद डाला, बरसरे मौका फौत। शाहीन नगर में खौफनाक सड़क हादसा, बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई, एक शख्स हलाक। और अब पेश खबरें तफसील से।
बीआरएस पार्टी से कविता को मुअत्तल करने का फैसला बीआरएस को कितना फायदा पहुंचाता है, ये कविता की आइंदा की हिकमत अमली पर मुनहसिर है। पार्टी सतह पर कविता को मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इसे केसीआर खानदान का ड्रामा करार दिया है। कविता ने पार्टी से मुअत्तल करने के फैसले के दूसरे दिन ही कौंसिल और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा देकर यह बता दिया है कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। गुज़िश्ता 6 माह से बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर वो आवाज़ उठा रही हैं, जबकि बीआरएस पार्टी की तरफ से इन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। सियासत में इल्जामात लगाना एक बात है और इसे साबित करना एक बात है। शराब स्कैम में मुलव्विस कविता ने हरीश राव और संतोष कुमार पर बदउनवानियों के इल्जामात लगाए हैं, जबकि कालेश्वरम रिपोर्ट के मुताबिक केसीआर और हरीश राव को रास्त जिम्मेदार ठहराया गया है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि केसीआर से और पार्टी से बगावत करने वालों को मुअत्तल नहीं बल्कि पार्टी से खारिज किया जाता था, लेकिन कविता के खुले इल्जामात लगाने के बावजूद उनको सिर्फ पार्टी से मुअत्तल किया गया है। बस ये एक ही सवाल अवाम के जहनों को परेशान कर रहा है। रियासत में मजालिसे मुकामी इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात अहम एजेंडा हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को अवाम की अदालत में आधा मुल्जिम साबित कर दिया है, इसलिए कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा खतरा बीआरएस पार्टी से है। बीसी तबके के मामले में बीआरएस खुलकर सामने नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कविता बीसी तबके का झंडा उठाकर अपनी संजीदगी का सबूत दे रही हैं। सियासी मुबस्सिरीन का यह भी मानना है कि अगर कविता तेलंगाना जागृति पार्टी कायम करेंगी, ये साफ है बीसी के वोट कांग्रेस, बीआरएस और कविता की पार्टी में तकसीम होंगे। इसके नताइज को देखते हुए बीआरएस पार्टी के फैसले की असल हिकमत अमली मंजर आम पर आएगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि हैदराबाद के साथ साथ पूरे तेलंगाना में गणेश निमज्जन पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा। वज़ीर आला ने उन तमाम पुलिस, रेवेन्यू, बरक़ी, ट्रांसपोर्ट, बलदिया, पंचायत राज, सफाई अमले और दीगर महकमे जात के अहदेदारों और मुलाजमीन और उत्सव कमेटी के अराकीन, मंडप के मुंतज़मीन, क्रेन ऑपरेटर्स और भक्तों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने शब रोज़ 9 दिनों तक किसी भी नागहानी वाक़े के बगैर जुलूस को कामयाबी से मुकम्मल करने में ताउन किया। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में लाखों मूर्तियों का मुकर्ररा वक्त पर टैंक बंड और दीगर मकामात पर मुनज़्ज़म तरीके से विसर्जन किया गया। वज़ीर आला ने जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस राज चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़रा अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए पुलिस को सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, पुलिस की आड़ में हुकूमत चला रहे हैं। बीआरएस कायदीन और कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूरिया के लिए ठहरी हुई लाइन की वीडियो निकालने पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बेमाने मुकदमात को लेकर आधी रात को गिरफ्तारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबनोशी करने वाले शख्स की शिकायत पर पार्टी के सीनियर कायदीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कानून के खिलाफ काम कर रही है। पुलिस अहदेदारों को कानून के मुताबिक करने की हिदायत दें। गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करना बंद करें और यूरिया की सरबराही पर तवज्जो दें। इस तरह के मुकदमे से बीआरएस के हामियों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। కేవలం పోలీస్ రాజ్యం మాత్రమే నడుస్తుంది। ప్రత్యేకించి నల్గొండ జిల్లాలో ఇక్కడ ఉన్న మంత్రులు రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వలేక, కరెంట్ ఇవ్వలేక,
ఎరువులు ఇవ్వలేక, ప్రజల నుంచి వస్తున్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేక, కేవలం పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని పరిపాలన చేస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపైన, నాయకులపైన, సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులపైన, ఆఖరికి ఎవరైనా గ్రామంలో యూరియాలో లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళని చూపిస్తూ ఒక వీడియో పెడితే కూడా పోలీసులను దోలి పిలిపించి అరెస్టులు చేయించి భయపెట్టించి రాజ్యాన్ని నడపాలనుకుంటున్నారు. ఇవాళ మా సూర్యాపేటలో కూడా సీనియర్ నాయకుడు, ఎక్స్ జడ్పీటీసీ, నిన్నటి వరకు కౌన్సిలరు, ఏకగ్రీవ కౌన్సిలర్, ఆయనంత సీనియర్ నాయకుడిని ఎవరో ఒక తాగుబోతు కాంప్లైంట్ ఇచ్చిండని చెప్పి మధ్యరాత్రి వచ్చి 10 మంది పైగా పోలీసులు మధ్యరాత్రి వచ్చి పట్టుకపోయి స్టేషన్లో ఇప్పడానికి. सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अपोजिशन पार्टी का भांडा फोड़ने और मरकज को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए बीसी डिक्लेरेशन विजय उत्सव किया जा रहा है। कामारेड्डी में इस सिलसिले में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को बीसी डिक्लेरेशन विजय उत्सव इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में अपोजिशन जमातों के चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। इस इजलास में मोदी और अमित शाह आंखें खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन सिर्फ भक्तों के नाम पर वोट मांगने वाले भिखारी हैं। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने ई राजेंद्र को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वो भी अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस पार्टी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कविता निजामाबाद में लिखकर रानी नाम से बदनाम हैं और केसीआर ने 10 साल से तेलंगाना को लूटा है। अवाम इनको बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अगले इंतखाबात तक बीआरएस का नामो निशान मिट जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे को पूरा किया है। इससे मुताल्लिक़ बिल को मंजूर करने अपनी संजीदगी को साबित किया है। इजलास में काबीनी वज़रा और मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी इलेक्शन कमीशन का 10 सितंबर को अहम इजलास होने वाला है। इस इजलास में रियासतों और मरकज ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इलेक्टोरल ऑफिसर्स मरकजी इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मुल्क भर में फहरिस्त राय दहिंदगान की जामे तौर पर वोटर लिस्ट की नजरसानी पर रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर से तबादले ख्याल किया जाएगा। ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए काम तेजी से जारी है। जायदादों के हुसूल के लिए मुतासरीन को 433 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 7.5 किलोमीटर तवील इस मेट्रो रेल राहदारी के लिए 1100 जायदादों के हुसूल का निशाना मुकर्रर किया गया था। ताहम इंजीनियरिंग की इख्तिराई टेक्नोलॉजी के जरिए 886 जायदादें हासिल की जा रही हैं, जिसके मिन जुमला 500 से ज़ायद जायदादें हासिल की जा चुकी हैं। प्रॉपर्टीज के हुसूल के बाद इन्हेदाम और मलबे की सफाई का काम किसी रुकावट के बगैर जारी है। हालिया मुसलसिल बारिश, मुहर्रम और दीगर त्योहारों के बावजूद वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेजी से ये काम अंजाम दिया जा रहा है और ये काम मुकामी अवाम को तकलीफ दिए बगैर चल रहा है। पिलर्स और स्टेशन के लिए जियो टेक्निकल सर्वे और मैपिंग जारी है। मजहबी और तहजीबी विरसे के हामिल मकामात व इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। सड़क को 100 फुट तक वसअत दी जा रही है। वाटर, सेवरेज, बलदी नालियों, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम के महकमों के मुकम्मल ताउन के साथ ज़ेर ज़मीन कामों की तकमील की जा रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ओल्ड सिटी मेट्रो दीगर इलाकों के मुकाबिल मुनफरिद नौयत का हामिल होगा। इतवार 7 सितंबर को हिंदुस्तान में रवां साल का सबसे तवील चांद ग्रहण नजर आएगा। इस चांद ग्रहण का दीदार दुनिया की 85% आबादी कर सकेगी। यह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो देखा ही जाएगा,
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख सकेंगे क्योंकि वहां चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो चुका होगा। काबिल जिक्र है कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर चांद ग्रहण का नजारा देखने को मिलता है। नेहरू सेंट्रल प्लानिटोरियम मुंबई के डायरेक्टर अरुण प्रांचे के मुताबिक चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात तकरीबन 9:58 से शुरू हो जाएगा। रात में तकरीबन 11:01 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और 11:42 पर यह अपने उरूज पर नजर आएगा। इस दौरान आपको सुर्ख रंग का चांद देखने को मिलेगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। 7 सितंबर की देर शब यानी 8 सितंबर को 1:26 पर यह चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। तेलंगाना के शहर वरंगल में शदीद बारिश के बाद इतवार की सुबह वरंगल रेलवे अंडरब्रिज के नीचे अचानक भारी मिकदार में बरसाती पानी जमा हो गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली आरटीसी की 2 बसें पानी में फंस गईं। बसों में मौजूद मुसाफिर खौफ के मारे चीखो पुकार करने लगे। इतला मिलते ही इंतजारगंज और मिल्स कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और राहतकारी के काम शुरू किए गए। रस्सी की मदद से पुलिस ने तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत बाहर निकाला। इन बसों में अनावरम और महबूबाबाद से आने वाले तकरीबन 100 मुसाफिरीन सवार थे। हादसे के बाद पुलिस ने मुतल्लिका रास्ता फौरन बंद कर दिया और ट्रैफिक को दूसरे रुख पर मोड़ दिया। शहर वरंगल शदीद बारिश से मुतासिर है। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वरंगल चौरास्ता, ओलबेट बाजार और बटाला बाजार के साथ साथ रेलवे अंडर ब्रिज भी बारिश के पानी से मुतासिर है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आरटीसी की 2 बसें रेलवे अंडर ब्रिज में फंस गईं। ट्रैफिक पुलिस ने बस में सवार मुसाफिरीन को बाहिफाजत बाहर निकाला। सिर्फ घंटे भर की बारिश से शहर की सूरत हाल से अवामी बरहमी देखी गई। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे को देखते हुए एक गेट को खोल दिया गया है। बताया जाता है कि जवाहरला और संकेसवेला प्रोजेक्ट से पानी का इनफ्लो जारी है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में 1,28,667 क्यूसिक पानी का इनफ्लो देखा जा रहा है, जबकि आउटफ्लो पानी 1,23,740 क्यूसिक है। वाज़ेह है कि श्रीशैलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फुट है। फिलहाल 884.30 फुट तक पानी की सतह दर्ज की गई है। शहर में गणेश विसर्जन इतवार को भी जारी रहा। हुसैन सागर में विसर्जन के लिए टैंक बंड पर गणेश से लदे गाड़ियों की कतारें देखी गईं। बड़ी क्रेनों के जरिए हुसैन सागर में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इस बीच इतवार सुबह से गणेश जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद कूड़ा करकट और कचरे की सफाई का काम भी मुसलसल जारी है, जबकि इस साल ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ शहर में 2,60,000 गणेश मूर्तियों का निमज्जन अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस समेत जीएचएमसी और महकमे बरकी के अहलकारों समेत दीगर मुतल्लिका अहलकार भी सरगर्म हैं। बलदिया के कमिश्नर आरवी कर्नल ने कहा कि अब तक 2,65,000 से ज्यादा गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हुसैन सागर में 23,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। उन्होंने कहा कि विनायक चतुर्थी के आगाज से अब तक 11,200 टन से ज्यादा कचरे की निकासी की गई है। कचरे को जवाहर नगर के प्रोसेसिंग सेंटर को मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर भर में इतवार और पीर को सफाई का काम जारी रहेगा।
रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आगापुरा का दौरा करके 30 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही वीडीसीसी रोड के कामों का जायजा लिया, जो सदर मजलिस ने जीएचएमसी कमिश्नर से नुमाइंदगी करके मंजूर करवाए थे। उन्होंने मुकामी अफराद से भी मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और एक सुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर कारवान के रहने वाले मरीज वंशी से मुलाकात करके उनकी अयादत की। मज़कूरा मरीज ने सदर मजलिस से शिकायत की थी कि डॉक्टर्स उनके इलाज में लापरवाही कर रहे हैं और डॉक्टरों का रवैया भी ठीक नहीं है, जिस पर मिर्जा रहमत बेग ने उस्मानिया दवाखाने के आरएमओ और दूसरे डॉक्टर्स से बात करके तफसीलात हासिल की, जिस पर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वंशी ने एसिड पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसे चंद दिन पहले उस्मानिया दवाखाने में शरीक किया गया और अब उनकी हालत में बेहतरी पैदा हो रही है। रहमत बेग ने डॉक्टर से कहा कि उनके इलाज के लिए खास तवज्जो देते हुए बेहतर इलाज करें। वंशी के अफराद खाना ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। शाहीन नगर में पेश आए एक जानलेवा हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक याकूतपुरा के रहने वाले 20 साला सैयद अनस, जो शाहीन नगर के ऑक्सीजन हॉस्पिटल में काम करते हैं, इतवार की सुबह अपने रिश्तेदार सैयद जकी के हमराह ड्यूटी ख़त्म करके शाहीन नगर से बारकस की तरफ जा रहे थे, जहां उनकी मोटरसाइकिल उस्मानिया होटल के सामने फिसलकर रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में सैयद जकी बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि सैयद अनस शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बालापुर पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मी नौजवान का इलाज जारी है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। बशीरबाग की सड़क पर पेश आए हादसे में मूर्ति ले जाने वाली बड़ी ट्रक गाड़ी ने एक खातून को रौंद डाला, जिसकी वजह से गुडिमल कपूर के रहने वाली जीएचएमसी की मुलाजिमा रेणुका की मौत हो गई। वो गुज़िश्ता 15 सालों से सैनिटेशन वर्कर की हैसियत से काम कर रही थीं। इतवार की सुबह वो काम के दौरान बशीरबाग की सड़क अबूर कर रही थी कि वो अचानक गिर पड़ी, जिसे एक बड़ी ट्रक ने रौंद दिया। इसे शदीद जख्मी हालत में करीबी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और व्हीकल के ड्राइवर गजानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। दिलसुखनगर मेट्रो स्टेशन के करीब निमरजन को ले जाने वाली गणेश की मूर्ति के सड़क पर गिर जाने से इस इलाके में ट्रैफिक जैम देखा गया। विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर यह वाकया पेश आया। इस रूट पर काफ़ी देर तक गाड़ियों की आमदरफ्त के रुक जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस और दीगर इमदादी टीमों ने पहुंचकर इस मूर्ति को वहां से हटाया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और
शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कविता को मुअत्तल करना पार्टी की हिकमत अमली या ड्रामा। मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तकसीम होने का खदशा। तेलंगाना में पुलिस राज चल रहा है। वज़रा अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी का इल्जाम। ओल्ड सिटी मेट्रो के काम तेजी से जारी। मुहसिला जायदादों का इन्हेदाम, जियो टेक्निकल सर्वे और मैपिंग का आगाज। मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान। और बशीरबाग में गाड़ी ने GHMC मुलाजिमा को रौंद डाला, बरसरे मौका फौत। शाहीन नगर में खौफनाक सड़क हादसा, बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई, एक शख्स हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।